कि लगातार 5 से 7 दिन हो चुके हैं। एक ऐलान कर दिया गया था कि यहाँ पर जो पाखंड की दुकान चलाई जा रही है, इस गांव में जो झाड़ा लगाया जा रहा है, उसको लेकर के मैं महंत सुखरायनाथ योगी ने कहा था कि इस पाखंड की दुकान को हम बंद करवा देंगे। और एक मीटिंग आर्य समाज भवन जो मोखरा में इस वक्त में मौजूद है, यहाँ पर एक पंचायत महापंचायत का एक आयोजन किया गया है। कैप्शन आपने पढ़ लिया है कि पुलिस बल की तैनाती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि घुमा करके दिखाए, पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त जो पूरे हरियाणा की जो नज़र है वो इस महापंचायत के ऊपर, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहीं पर एक महापंचायत का आयोजन है पाखंड के खिलाफ, जो एक झाड़ा लगा करके, यानी कि उसका एक दावा है कि हर बीमारी का झाड़ा लगाया जाता है। लेकिन आर्य समाज के द्वारा एक बात कही जाती है कि वो पाखंड की दुकान है और इस पाखंड की दुकान को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं पहले भी वायरल सोशल मीडिया के ऊपर। इस वक्त की तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि इस महापंचायत के ऊपर पूरे हरियाणा की नज़र है। एक महिला के द्वारा एक दावा किया जाता है कि झाड़ा लगा करके हर बीमारी का इलाज कर दिया जाता है। लेकिन जब ऋषि मुनियों से, इन आचार्यों से बातचीत की जाती है तो कहते हैं कि एक पाखंड की दुकान है और ऐसे पाखंड की दुकान को उखाड़ के फेंकने का कार्य करेंगे। हमारे साथ आचार्य आदित्य वेश मौजूद है। सर, सबसे पहले तो नमस्ते जी। नमस्ते अजय जी, बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? एक महापंचायत रखी गई आज पाखंड के खिलाफ में मोखरा गांव के अंदर है। एक महिला है, उसके द्वारा बार बार दावा किया जाता है कि झाड़ा लगा करके हर बीमारी का इलाज कर दिया जाता है। अजय भाई, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वो सही है जो बात आपने कही है उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। आज हम मोखरा में हैं और मोखरा में ये ऐलान करके जाएंगे, यदि मोखरा की जितनी बीमारियां, जितने लोग बीमार हैं, अगर वो महिला उन सब का इलाज कर देगी तो इस महिला का मंदिर आर्य समाज बनवाएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि वो ये कहती है कि झाड़ा लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, कैंसर भी ठीक हो जाता है, तो फिर इनको एम्स का जो है ना डायरेक्टर बना देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा पैसा इस भारत में स्वास्थ्य को लेकर के लग रहा है। बीमार लोग है ना, उनको ठीक करने के लिए लग रहा है। और यदि कोई महिला ये कहती है कि मैं एक झाड़े में सब ने ठीक कर देती हूँ, तो उसकी जो है जांच होनी चाहिए। वो कौन से तो मेडिकल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर के आई है, या कौन सा उसके पास वो साधन है जिससे वो कैंसर ठीक कर देती है। दूसरी बात, एक बड़ा भ्रम ये फैल रहा है कि इसके एक झाड़े से आराम हो गया, एक झाड़ा इसका फल गया, फूल गया। किसी महिला की मैंने वीडियो देखी, मैं मिला तो नहीं, उसे पूछूंगा। 13,000 रुपए लिए बालक होने के, अब एक झाड़े में बालक हो गया, उसको एक दिन में बालक हो गया। ये बात लॉजिकल लोगों को पूछनी तो पड़ेगी ना उससे। बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि इसके झाड़े से आराम हो गया, 3 महीने से वो बैठी है, झाड़ा लगा दिया, उसके बालक हो गया, कौन जिम्मेदार है? 3 महीने में बालक हो गया। हमारी माताई घरों में 9-9, 9.5 महीने में, 10-10 महीने में जाके बालक होगा, या 3 महीने में बालक होने लगे। ये समस्या क्या है? बिल्कुल। तो इसको एक एक लॉजिकल तरीके से बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये धर्म में आज वेद लेके आया हूँ चारों, और उस बहन जी को बुलाएं यहाँ। आर्य समाज शुरू से शास्त्रार्थ की बात करता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा उससे कोई द्वेष नहीं है, मैं कभी उससे मिला नहीं, उसके गांव में नहीं गया। उससे मैं ये कहना, चारों वेद हैं, चार वेद हैं। कैमरामैन को घुमा करके दिखाए कि महापंचायत की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। सभी एक बार पीछे आ जाए। एक बार एक बड़ी खबर, पूरे हरियाणा की नजर इसके ऊपर टकी है, क्योंकि इससे पहले लगातार 1 महीने सैनीवास वाले जो बाबा है उसकी वीडियो वायरल हो रही है, फिर अभी मोखरा गाँव के अंदर जो महिला, इसकी वीडियो वायरल होने लग रही है लगातार। जी अजय भाई, चारों वेद हैं, 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं। किसी भी एक मंत्र में यदि वो महिला ये दिखा दे कि बिना किसी गुरु के सन्यास की दीक्षा लेकर के आप साधु हो सकते हो या नाथ या कुछ भी बन सकते हो, एक बात। दूसरी, चारों वेदों के किसी मंत्र में वो दिखा दे कि चढ़ावे में दारू चढ़ाई जाती है, चढ़ावे में सिगरेट चढ़ाई जाती है, तो हमारे समाज भी छोड़ देंगे और उसके चरणों में बैठ करके उसके दास बनेंगे। ये लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धंधा कहीं ना कहीं चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना के समाज बोल नहीं रहा। आपकी 15-15, 20-20 साल की लड़कियों को जो है दारू पिला करके उसका बता जाए कि प्रसाद दिया जा रहा है। अरे हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। हरियाणा के लोग तो ये बात कही जाती थी कि देशों में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। माता जी कम से कम घी चढ़वा लेती, दूध चढ़वा लेती, किसी का फायदा तो हो जाता। वो 20-20 साल की लड़कियों को दारू पिला रही है वहां, और कोई गांव का समाज का आदमी बोल नहीं रहा। सिगरेट चढ़ रही है। दूसरी बता रहा हूं मैं आपको, इस गाँव के लिए हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं, गांव की प्राथमिकता है कि उसको सीम से बाहर छोड़ के आए, ना तो वो गांव की बहू, ना गांव की बेटी। और यो ऐसा ना हो जाए कि गांव का आपसी माहौल खराब हो जाए। गांव की जिम्मेदारी बनती है। अब तो कोई बात को ना 4 तीड़ देने को, बहन जी हमारी तेरी राम राम, तू जा।
सबसे बड़ी समस्या क्या पैदा होगी, ये रामपाल दास का डेरा वो अड्डा जैसे बना था वो यहाँ बनेगा, जैसा करोंथा में भुगता लोगों ने राम रहीम का जो हुआ था वो यहाँ होगा। इसके ऊपर बहुत से आक्षेप हैं, खुद के अपने आक्षेप हैं। उसकी वीडियोज मैंने देखी, आपने एक दो इंटरव्यू किए, कोई बहन है वो भी बड़े अच्छे उससे सवाल पूछ रही है। उसने सवाल पूछा कि एक माँ होकर के कैसे एक बेटी को जो है कहीं दूसरी जगह छोड़ सकती है। वो कह रही कि मेरी बेटी 13-14 साल की लगभग होगी है, और 13-14 साल की होगी, एक दिन भी तेरे साथ रही नहीं। दूसरी वो बात कहती है उसी वीडियो में कि मेरा पति 11 बजे दारू पी के फोन करके मुझे परेशान करता है। बहन जी एक झाड़ा अपने पति के बुला देती। लोग पूछते नहीं इन बातों को, पूछना पड़ेगा। दूसरे की बीमारी तने सारी काट दी, अपनी वाली बीमारी काटी नहीं। खुद कह रही कि मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं, झाड़ा क्यों ना लाया। मैं कह रहा हूँ मोखरा गांव में जितने लोग बीमार हैं सारे चलो झाड़ा लगवाएंगे, और अगले 3 दिन का टाइम दे हैं। अगर 90% ठीक हो गए, 90% कह रहा हूँ, 10% फिर भी छोड़ रहा हूँ। कोई न कोई आर्य समाजी जिसका इसका झाड़ा काम ना करता होगा, कोई न कोई सुखराई नाथ जैसा भी होगा जिसका झाड़ा काम ना करता होगा। हालांकि सुखराई नाथ ने भी आपको बयान दिया कि झाड़ा ला दे, मन बस में कर ले। बाबा जी तू बस में होगा तो हम मारे जाएंगे, तू बस में तो। मैं ये कह रहा हूँ अगर उसके झाड़े तय हमारे मोखरा गाँव के 90% लोग ठीक हो जाते हैं, इस बहन जी का मंदिर हम बनवाएंगे भाई, आर्य समाज लेगा इस ठेके ने। परंतु लोगों को क्यों धर्म के नाम पर जो बहकाया जा रहा है, लोगों की भावनाओं का शोषण किया जा रहा है। 2-2 शराब चढ़ती थी कल तक, तो जब ये दबाव बन गया कि आर्य समाजी इकट्ठे हो गए, उधर से बाबा जी आगे, गांव के लोग भी खड़े हो गए उसके विरोध में। वो 10-20 लोगों की वीडियो बनवा रही इकट्ठे बैठा करके, और ये कह रही कि जी ये सब लोग मेरे साथ हैं। मोखरा गांव में जिसमें 4 पंचायत 15 आदमी ने बैठा के सारा गांव मेरे साथ है। ये तो आर्य समाजी गांव रहा सकता थे, बेरा पाट जाएगा बहन जी ने भी। इस गांव की सहमति के बिना उसको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात यह कि 2 दिन में दबाव बना, पहले 2 बोतल दारू की चढ़ती थी, अब कह रही कि 1 बोतल चढ़ेगी। भाई 1 बोतल में बाबा जी मान जाएगा जो 2 मान्या करता है। गांव का शराबी से पूछ के देख लो, जो 4 बोतल पिया करता 2 में मान जाता होता है। ठीक है ना। तो अजय भाई मेरा एक ही निवेदन है, हम कोई उससे द्वेष नहीं कर रहे। आज भी जो पंचायत हो रही है कोई हम वोटिंग नहीं करेंगे, कोई उसके खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे। से रहेगा आचार्य जी आज एक ही उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य इस गांव से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करने के लिए आए हैं कि इस अड्डे को अपने गांव से हटा दो। आने वाला टाइम ऐसा रहेगा, लोगों आप लोग सोच करके देखना, जिस गांव में 200-2,000 बोतलें शराब की चढ़ेंगी ना, वहाँ बहुत से लड़के भी उस शराब को पियेंगे। हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये समस्याएं हमें आज नहीं दिख रही, ये दिखेंगी आने वाले समय में। यही बोतलें जो आप खरीद करके 200 रुपए की लाते हो, 20 रुपए की बैग वाले डोर से उसी दुकान वाले के पास पहुंचेगी। एक बोतल 20-20, 30-30 बार बिकेगी, और वो एक धंधा शुरू हो जाएगा। यदि यहाँ शराब माफिया इसमें शामिल हो गया और लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वाला माफिया शामिल हो गया ना, तो हम लोग नहीं संभल पाएंगे। फिर आर्य समाजी हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप लोगों के हाथ बोठे हो जाएंगे कि हम करें क्या, जब समय था जब हम लोगों ने संभाला नहीं। आज की पंचायत का उद्देश्य सिर्फ इतना लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वेद में 20,000 से ज्यादा मंत्रों में ये बहन जी दिखा दे कि कहाँ नाथ संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में ये लिखा है कि बिना गुरु के कोई शिष्य बन सकता है, या कहीं पर भी दारू का चढ़ावा चढ़ा जाता है या सिगरेट का चढ़ावा चढ़ा जाता है। हम तो उसको कहने के लिए हैं। शास्त्रार्थ की हमारी परंपरा है, वो बहन जी सामने बैठे हमारे सवालों का जवाब दे दे, लोग फैसला कर लें अगर वो सही है। बिल्कुल, मैंने मुझसे बातचीत की थी, उनका कहना कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, वैसी बातें करके वो शास्त्रार्थ से टल रही है। फिर लोगों को उसकी बात पे, इस पे विश्वास कर लेना चाहिए। अनपढ़ आदमी ने तो कोई चपरासी को ना लगता, तुम इसने घर की माताजी बनाने लग रहे हो। तो लोगों को सावधान होने की जरूरत है, और खास करके धर्म के नाम पर जो धंधे चल रहे हैं ना अजय, ये कतई नहीं चलने दिए जाएंगे। और हमारा आज का नारा है, जो पाखंड फैलाएगा ना वही जेल में जाएगा। कानूनी तरीके से इस बहन जी को हम फिर आगे ट्रीट करेंगे। अभी राजी मानना भी चाहिए, वो बहन है, एक बहन के नाते, महिला के नाते मैं उसका खूब सम्मान करता हूँ। इसका ही नहीं, आर्य समाज तो बेटी बचाओ अभियान चला रहा है, उसका खूब सम्मान है। परंतु लॉजिकल बातों पे आना पड़ेगा। जब खुद ने 5 ऑपरेशन करवाए तो झाड़े ने काम नहीं करा, खुद का पति 11 बजे फोन करता दारू पी करके, उस पर उसका झाड़ा काम नहीं करा, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो महिला अलग से रह रही है। वो खुद एक, मैं तो नहीं कह रहा ये बात सन्यासी के नाते मुझे कहनी नहीं चाहिए, बोले जी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई मैंने बच्चादानी निकलवा रखी, मैं तो गलत काम करती हूँ। हम तो कभी आरोप नहीं लगा रहे बहन जी, तेरे मन में क्या है तू जाने, तेरा परमात्मा जाने। पर तेरे को बिल्कुल परमात्मा को साक्षी मान करके अपने आप को बैक कर लेना चाहिए। तेरे लिए गोल्डन चांस है ये कि भाई तू सबके बीच में कहे मेरे से गलती हो गई थी, मैं अपने घर वापस जाते, तू अपने बच्चों को भी संभाल, अपने पति को भी संभाल, जो इतना बड़ा डॉक्टर होते हुए आज दारू पीते हुए घूम रहा है इधर उधर, उसको भी परिवार को बसा। अच्छा है, उसमें कुछ जरूरत हो तो हमने बता दिया, हम कुछ मांग कर देंगे बहन जी का। बिल्कुल, एक बड़ी खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महापंचायत जो मोखरा गांव के आर्य समाज भवन के अंदर जो रखी गई है, पूरे हरियाणा की नजर है इस महापंचायत के ऊपर टिकी है कि क्या पाखंड की जो दुकान है उसको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आचार्य आदित्य वेश जी का भी एक नारा है कि जो पाखंड को फैलाएगा
वो कानून के तरीके से जेल में जाएगा। इससे पहले भी राम रहीम रामपाल दास जैसे उदाहरण दिए गए हैं। आर्य समाज के 4 आर्य वीरों की कुर्बानी, वहां पर गोली तक लगी थी और लाठियां तक इन्होंने खाई थी, लेकिन उन पाखंडियों को भी जेल में जाना पड़ा था। अभी भी इसी प्रकार से कानून के तरीके से संवैधानिक तौर पर एक महापंचायत यहाँ पर रखी गई है मोखरा गाँव के अंदर। कैमरामैन को कहूंगा कि घुमा करके दिखाए। पूरे हरियाणा से जो युवा साथी वो लगातार आने लग रहे और इनकी एक ही बात कहनी है कि इस पाखंड के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। और जब जब पाखंड बढ़ता है तब तब जो वैदिक विचारधारा है, वैदिक सिद्धांत के जो आर्य वीर है, वो डट करके सामना करते उस पाखंड को दूर भगाने का कार्य करते हैं। लास्ट में हरियाणा वासियों को, जो लोग वहां पर उस पाखंड को फैलाने में वहां पर जो पहुंचते हैं, जाड़े में जो विश्वास रखते हैं, झूठ है, वो कहते हैं कि हमारी आस्था है। अविद्या और अधर्म के नाम पर वो कहते हैं, अधर्म और अविद्या को वास्ता का नाम देते हैं। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? नहीं अजय जी, एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा जी। मान लो कोई आदमी बीमार है, वो 2 जगह 3 जगह गया ना, उसने आप बता दो, आपने देखा जो आदमी बीमार होगा उसके पास कोई आदमी डायरी लेके बैठ जाए और डायरी में ये लिखने लग जाए शाम तक कितने डॉक्टर आते हैं, जितने लोग मिलने के लिए आएंगे हर आदमी अपना आइडिया बता देगा, जी यो नुस्खा यो आजमा लो, यो नुस्खा यो आजमा लो। वो हर उसको प्रयास करता है। जो कई दिन से दुखी है ना, उसको एक आश लगती है कि मैं शायद जाड़े तक ठीक हो जाऊंगा। इतनी सी बात है। वो कोई गणना से उसमें आस्था रख के नहीं आ रहे हैं। उनको तो ये है कि भाई मैं 4 जगह जा लिया, उसके 5वीं जगह वो आपको इंटरव्यू में कह भी रहे हैं, बोले जी हम कई जगह जा लिया, उसका आराम हो जाए। कोई एक आदमी ने भी आपके सामने दिल ठोक करके नहीं कहा मैं आया हूँ कभी ठीक होकर जाऊंगा, एक ने भी नहीं कही। हर आदमी कह रहे जी मैं तो वहां भी गया था, उसके लाग जाए, लाग तो लाख की ना लाग गया, नहीं तो राख की लाग जाए, ये बातें कहते हैं। ये एक अलग मैटर है। और आस्था के नाम पर किसी का शोषण करना ना, ये सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप से यहाँ की अदालत में बच सकता, परमात्मा की अदालत में कोई नहीं बच सकता। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया फिलहाल, यानी कि परमपिता परमात्मा जो न्यायकारी है उस व्यवस्था से नहीं बच सकते। और ये एक क्राइम है, यानी कि भोली भाली जनता को बहला फुसला करके एक षड्यंत्र के तहत उनका शोषण करना कहीं ना कहीं एक क्राइम। और संवैधानिक तौर पर एक महापंचायत रहेगी, जो भी फैसला होगा वो लाइव तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रचलन ढोंग के नाम पर, पाखंड के नाम पर, पहले सारणीवास और अब जो मोखरा गांव के अंदर जो ढोंग और पाखंड चल रहा है, इसको लेकर के आप अपनी व्यक्तिगत राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। गणेश उड़ गया था लाइव में तो।